गुड मॉर्निंग। अभी लाइव है हम लोग। उस दिन तो 2.5 तक हो चुका था। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले कुछ समझना है, मैं अभी लिखा दूंगा। ठीक है, वो मैं अभी लिखा दूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे धीरे धीरे। तो पेन और कॉपी ले लो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, ये जो ग्राफ का एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो ग्राफ का प्लेन है यही है, इसी में कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करके करना पड़ता है। जैसा ग्राफ में जो सिस्टम है वही है, उससे अलग कुछ नहीं है। तो ये सब बेसिक चीज है, ये सब पहले समझ लो। ये जो लाइन है इसका नाम है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। और एब्सिसा, ठीक है, इस एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोलते हैं। एक्स को एक्स डैश, वाई को वाई डैश। और ये जो वाई एक्सिस है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और एब्सिसा, ये वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट। जब तक हम लोग इस पे एक्सिस ड्रॉ नहीं करते हैं तब तक ये प्लेन शीट रहता है, प्लेन शीट, जैसे ये प्लेन बोर्ड है। लेकिन जब हम लोग इसमें एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं तो इस प्लेन का नाम है कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। अभी इतना लिख लो, इतना लिखने के बाद मैं इसको अभी मिटा दूंगा, और भी चीज बताना है। तो इस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये है एक्स एक्सिस और एब्सिसा, ये है वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट। ये इसका नाम है एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है, एक्स के ऊपर ऐसा है, वाई ओ वाई डैश। अभी इसके बाद एक दूसरा ड्रॉ कर लो, ठीक है। मैंने इसको मिटा के और भी चीज लिखना है, एक दूसरा ड्रॉ कर लो। तो ये जो वो है इसका नाम है ऑरिजिन। इस ओ का नाम है ऑरिजिन और इसका कोऑर्डिनेट्स है 0,0, ठीक है, 0,0। मतलब देखो यहाँ पे अगर 1 है, 2, 3, हम लोग इस ओरिजिन से अगर राइट साइड में जाएंगे तो 1, 2, 3 ये ऐसे चलेगा पॉजिटिव, ठीक है। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो माइनस, -1,
-2, -3, इस तरह से। ओरिजिन का राइट साइड में पॉजिटिव है और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव। सिमिलरली ऊपर नीचे भी ऐसे ही होता है। ऊपर जाओगे तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये -1 होगा, -2, -3, -4, ऐसे। ठीक है, इसको मैं यहाँ दे देता हूँ, ये होगा -1। ये जो डैश है, ये दाग है, ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ओ है, ये 0 नहीं है, ओ है। इसका जो कोऑर्डिनेट्स है इसका 0, 0। मतलब हम लोग ओरिजिन के राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाएंगे तो निगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो निगेटिव। अभी ये जो चार पार्ट है, ये देखो, ये 90 डिग्री है सब, ठीक है, 90 डिग्री है सब, 1, 2, 3, 4 है। ये सबको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट 1 लिखा है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ये जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इतना लिख लो। इसके बाद मैं मिटा दूंगा, फिर दूसरा ड्राइंग करना है। दोबारा से इसको ड्राइंग करो, इसको लिखने के बाद। तो सबने लिख लिया। अभी देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन और क्वाड्रेंट्स, ये चार चीज समझ में आ गया। इसके बाद कैसे प्लॉट करते हैं। जैसे ये ओरिजिन 0, 0, ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अभी एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। तो सपोज यहाँ पे एक पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट का सपोज वैल्यू है 3, 3, ठीक है। तो ऐसे 1, 2, 3, ये तुम लोगों ने ग्राफ पेपर में किया होगा, ग्राफ क्लास 8 में। तो ये 1, 2, 3 यहाँ तक, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ऊपर जाओगे तो इसको गिनना है, 1, 2, 3, ऐसे करना है, ठीक है। मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन से, ये परपेंडिकुलर लाइन से, ये हम लोग तभी देते हैं जब प्लेन शीट में ड्रॉ करते हैं। अगर ये ग्राफ पेपर में ड्रॉ किया तो ये लाइन देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बना हुआ रहता है। लेकिन इसमें बना हुआ नहीं है प्लेन शीट में, तो ऐसा देना पड़ेगा।
तो ये क्या है, ये 3 3 है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस होता है। देख लो कैसे प्लस प्लस होता है, राइट साइड भी पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें एक माइनस होता है और एक प्लस होता है। कैसे होता है, ये देखो, ये -1 -2 -3, सपोज ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। इसको एनसर्कल कर देना, ऐसे ये पॉइंट को लोग ऐसे एनसर्कल कर देते हैं। तो यहाँ तक जो आया 1 2 3 -3, ये कितना हो गया, -3, 1, ठीक है। -3, 1, तो इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का जो कोऑर्डिनेट्स है किस तरह का होता है, इस तरह का, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये दोनों में प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस। उसके बाद है ये थर्ड क्वाड्रेंट, उसके बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों माइनस होता है, इस तरह। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होता है, ये देखो माइनस होता है दोनों, ठीक है। ये माइनस होता है। तो इसमें जैसे मैंने इसका दिखा है ना, तो इसका जो नीचे है ये -1 -2 -3 -4, ये इस तरह से चलता है, नीचे माइनस है। सपोज इसका ये पॉइंट ले लो, 1 2 3 1 2, ठीक है। तो इसका क्वाड्रेंट होगा -3, 2 -3, 2, इस तरह से होगा। ये सब लिख लो, ये लिख लेने के बाद जो ये चैप्टर है इसको अपने आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसमें यही सब है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये माइनस, पहले इसको समझ लो, -3, 2, तो सॉरी -3, 2 नहीं है, -3, -2 है, नीचे माइनस है, ठीक है। -3 -2, तो -3, -2 इसका कोऑर्डिनेट है। तो इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, माइनस माइनस, इसमें माइनस माइनस, ये देखो, ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस। लास्ट जो है ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में और भी जगह है, जैसे 5 तक दिया है। सपोज एक यहाँ पे लेते हैं लंबा, तो ये इसका क्वाड्रेंट क्या है, 1 2 3 4, मतलब ये इसका कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 4 5, और नीचे से 4। इसको ऐसे बनाओ, बनाने के बाद ऐसे, ठीक है। बनाने के बाद ऐसे, तो ये होगा 5, -4, 5, -4, देखो इधर 5, नीचे -1 -2 -3 -4, तो ये है 5, -4, तो इसमें प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, देन प्लस माइनस, तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। प्लस माइनस,
इसको लिख लो। ठीक है, हो गया। ये है प्लस माइनस। इसके बाद एक और एक ड्रॉ कर लो। ये प्लस माइनस है। इसके बाद सपोज ये ऐसा है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -2 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, इस तरह से ये भी इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 और ये -1 -2 -3 -4। अभी अगर किसी पॉइंट इस एक्सिस के ऊपर होता है, जैसे सपोज ये है यही पॉइंट, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? अभी तक जो किया था सब बीच में था, इधर था इधर था इधर, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट यहाँ पे, तब क्या होगा? तब इसका कोऑर्डिनेट्स होगा 2, 0। ठीक है, 2, 0। कोई अगर पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका जो सेकंड वाला है ये 0 होता है। और अगर कोई पॉइंट इस पे लाई करता है, वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसका होगा 0, 3 ऐसे होगा। इसका होगा 0, 3, लेकिन इसका होगा 2, 0। इसका सेकंड वाला 0 होगा और इसका फर्स्ट वाला 0 होगा, क्योंकि एक्स के तरफ तो ये है ही नहीं, एक्स की तरफ है ही नहीं, इधर भी नहीं जा रहा है, इधर भी नहीं जा रहा है, सीधा ऊपर। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है। और अगर इस तरफ हुआ, ये पॉइंट हुआ, तो भी सिंपल है, -3, 0 है। अगर इस तरफ हुआ तो -3, 0। और अगर नीचे की तरफ सपोज ये है, तो ये हो जाएगा 0, -4, इस तरह से। ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो ये सब है 0, पॉइंट -4, इन सब को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट, ये पॉइंट है, पॉइंट का नाम है ए,
का x1 y1 वेरिएबल दिया है, नंबर नहीं दिया इसमें। तो ये सब जो चीज है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। ये देखो नाम ही है इसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A is x1, y1। ठीक है, सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दिस वन, अगर इसको b दे दिया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट b इज 0, -2। ठीक है, इसका x कोऑर्डिनेट x1 है और y कोऑर्डिनेट y1 है। ठीक है, समझ में आया? तो इसका x कोऑर्डिनेट x1 है और y कोऑर्डिनेट y1 है। और इस प्लेन को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। पहले लिखा था, जो फर्स्ट ड्राइंग किया था ना, उसमें लिखा था कार्टेशियन प्लेन। और ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स है 0, 0। और ये दोनों जो एक्सिस है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ऐसे। ठीक है, प्लस की तरह है ना, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और इन सब पार्ट्स को, चार पार्ट्स को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। तो अभी हम लोग इसके बाद सीधा एक्सरसाइज पे आ सकते हैं। ठीक है, सीधा एक्सरसाइज पे आ सकते हैं। और एक्सरसाइज में एक्सरसाइज में 3.2 पे आओ, 3.2 पे आओ, क्योंकि 3.1 का जरूरत नहीं है, वो एक्टिविटी टाइप का है। एक्टिविटी टाइप का है, वो क्या है, 3. ये टेबल का है, इसका जरूरत नहीं है। 3.2। ठीक है, तो बुक निकालो, इसका आंसर बुक में ही लिख सकते हो, बाद में कॉपी पे लिख लेना। क्वेश्चन लिख के कॉपी पे लिख लेना, उसके बाद मुझे दे देना, व्हाट्सएप पे दे देना। अभी इसका आंसर्स मैं डिस्कस कर देता हूँ, बुक पे लिख लो साइड में। तो ये एक्सरसाइज 3.2 है। तो इस क्वेश्चन क्या है, नंबर 1, जो कार्टेशियन प्लेन है, जो कार्टेशियन प्लेन है, इसका इस वाला ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, इन दोनों का नाम क्या क्या है? तो पहला क्वेश्चन का आंसर है एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल है। दूसरा है वाई एक्सिस, वर्टिकल।
एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल। ठीक है, उसी के साथ रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे जो चारों पार्ट्स है, ठीक है, ये दो जो लाइन्स है उसके वजह से जो चार पार्ट्स बना है, इन चारों पार्ट्स का क्या नाम है? ये नाम है, ठीक है, क्वाड्रेंट्स। पहले बता दिया था सबको। नेक्स्ट है, ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करता है, ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसका कोऑर्डिनेट्स ये है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट्स ये है 0 0। तो इसका कोऑर्डिनेट्स ये है 0, 0, ये जहां पे मीट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक ड्राइंग दिया है, ठीक है, एक ड्राइंग दिया है। तो इस ड्राइंग में आंसर लिखना है। पहला है बी, जो पॉइंट बी है, बी का कोऑर्डिनेट्स लिखना है, ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट्स लिखना है। ये देखो, ये बुक निकालो, ये पिक्चर निकालो, बी का कोऑर्डिनेट्स लिखना है, ठीक है। तो बी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? बी का कोऑर्डिनेट्स है -5, 2। बी का कोऑर्डिनेट्स है -5, 2। बी का कोऑर्डिनेट्स है -5, 2। देख लो अपना जो बुक में है, जो फोटो है उसमें देख लो, जैसे मैंने समझाया था ऐसे गिन के देखो। इधर से -5 और इधर से ऊपर 2। ये है 2 का नंबर 1 का आंसर है। फिर दूसरा नंबर 2, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। तो सी पॉइंट देखो, ढूंढ के देखो सी पॉइंट किधर है। सी पॉइंट का क्या है कोऑर्डिनेट्स? 5, -5। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा 5, -5, ठीक है। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 5, -5। इसके बाद नंबर 3, -3, -5, -3, -5 कौन सा पॉइंट है? ठीक है, -3, -5 पहले पॉइंट दिया था, उसका कोऑर्डिनेट्स पूछा था, अभी कोऑर्डिनेट्स दिया है, उसका पॉइंट का नाम लिखना है। फिगर में देखो चेक करके, -3, -5। -3, -5 किधर है?
-3 -5 ई है, ठीक है। -3 -5 ई है, ई पॉइंट। इसके बाद 2 -4, 2 -4 कौन सा पॉइंट, ठीक है। 2 -4 कौन सा पॉइंट है? 2 -4, 2 राइट साइड में और -4 नीचे की तरफ, तो ये पॉइंट है जी, ये पॉइंट है जी। अपना बुक में देखो, नहीं समझ में आया तो बोलो, नहीं समझ में आया तो बोलना। जी पॉइंट है 2 -4। इसका इसका आंसर बताओ, नंबर 5। नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है राजदीप? नंबर 5 নাম্বার 5 এর কোশ্চেনটা কি বই আছে? নাম্বার 5 এর দেখো না, 12 নাম্বার 5। the abscissa of the point D, তো D এর abscissa মানে D এর x কোঅর্ডিনেট, D এর x কোঅর্ডিনেট কি? D পয়েন্টের x কোঅর্ডিনেট 6, ঠিক আছে 6। তো abscissa of the point D হবে 6, ঠিক আছে। এরপরে নেক্সট H পয়েন্ট, coordinate of the point H, coordinate of the point H, বন্ধ করো, মাইক্রোফোন বন্ধ করো। Coordinate of the point H, -3, coordinate of the point H is -3। Next, number 7. Number 7 is L, coordinates of L, so coordinates of
एल क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल। सोनी, सोनी 0,5, ठीक है, करेक्ट। 0,5 लास्ट coordinates of m -3, 0, -3, 0। तो ये हो गया 3.2, ठीक है। अभी 3.2 के बाद 3.3 में जाओ। अच्छा, ये जो 3.3 का नंबर 1 है, उसमें ड्राइंग करना है। ड्रॉ किया था वैसे करना है, हाथ से नहीं करना है, स्केल से करना है। स्केल से करना है, उसमें ग्रेजुएशन देना है, सब कुछ देना है अच्छे से। सबसे पहले उससे भी पहले इस क्वेश्चन का 2 पार्ट है। 3.3, 2 -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, -5। ये कितने सारे पॉइंट्स है, ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है? जैसे मैंने पहले बताया था ना, ये देखो, यहाँ पे दोनों क्लास होता है, माइनस क्लास होता है, माइनस माइनस होता है, और प्लस माइनस होता है, ठीक है। प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। तो इनका साइन देख के ही लिखना है, ड्राइंग बिना ड्राइंग का ऐसे ही लिखना है, देख के। माइनस प्लस है तो माइनस प्लस इसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। माइनस प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद 3 -1 मतलब प्लस माइनस, तो प्लस माइनस इसमें आता है। 3 -1, -1, 0, ठीक है। ये सब पॉइंट्स है। तो 3 -1 इसमें आएगा, इसमें आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद -1, 0। अभी ये बताओ दिप्तेंदु, है बुक नहीं?
আচ্ছা ঠিক আছে, ঘরে গিয়ে বুকটা দেখবে, বুকের মধ্যে ড্রয়িংটা দেখে দেখে করতে লাগবে এটা। तो -1 0, अभी देखो -1 0 किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। -1 0, सपोज ये ऐसा है, -1 0 यहाँ पे आएगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, ये भी केस बताया था। अगर लाइन के ऊपर होता है तो कैसा होता है। सेकंड वाला इसका 0 आ रहा है, तो इसका आंसर है एक्स एक्सिस। इसका आंसर है एक्स एक्सिस। उसके बाद 1, 2 दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका आंसर है फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों पॉजिटिव है मतलब आंसर है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और उसके बाद लास्ट दोनों माइनस है, ये दोनों माइनस है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है थर्ड क्वाड्रेंट। इसका आंसर है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हो गया लिखना। अभी इसके बाद ड्राइंग करना है। ड्राइंग करके इन सब पॉइंट्स को प्लॉट करना है। जैसे पहले ड्राइंग किया था ना एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, ठीक वैसे ही ड्राइंग करना है स्केल और पेंसिल के साथ। स्केल और पेंसिल ले लो, मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे पास स्केल नहीं है, तुम लोग स्केल से ड्रॉ करो। यहाँ पे देखो एक टेबल बना के दिया है, ये टेबल है। ठीक है, -2 8 -1 7। ओ सॉरी, ये नंबर 2 है, ये नंबर 2 है। पहले मैं नंबर 1 का दिखा देता हूँ। ठीक है, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2। तो 1 को कैसे ड्रॉ करना है, 1 के लिए ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर करके। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। उसके बाद स्केल से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर करके लेना, मेजरमेंट देके लेना, नंबर लाइन जैसे बनाते हैं ना वैसे ही। ठीक है, सब इक्वल होना चाहिए, बराबर। एक इतना लंबा एक छोटा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होने से नहीं होगा।
ये है ऑरिजिन, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट्स 0 0 है। तो सबसे पहले क्या करना है, -2, 4 ड्रॉ करना है। -2, अच्छा ये भी ऊपर में देना है 1 2 3 4 5, ऐसे 10 से इसको बना लिया। बनाने के बाद पहले -2, 4, उसके बाद 3, -1, -2, 4 इधर आएगा, देखो -2, 4 ऊपर, ऐसे -2, 4। उसके बाद ये डॉटेड लाइंस ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके बाद 3, -1, 3, यहाँ पे 3, 1 2 3, -1 नीचे यहाँ पे, ऐसे 3, -1। नेक्स्ट है -1, -0, -1, -0, -1, 0 इधर होगा, इधर होगा, ये -1, 0 है, ऐसे, ठीक है। -1, 0। इसके बाद है 1, 2, दोनों पॉजिटिव है। 1, 2, इधर 1 ऊपर 2, यहाँ पे, ऐसे 1, 2, ठीक है। इसके बाद लास्ट है -3, -5, -3, -5, इधर -3, नीचे -5, ऐसे, ठीक है। हो गया ड्राइंग, हो गया। अच्छे से नीटली ड्रॉ करना पेन से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ड्राइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ड्राइंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में एक टेबल दिया है। उस टेबल में जो x का वैल्यू है वो x कोऑर्डिनेट होगा, जो y का वैल्यू है वो y कोऑर्डिनेट होगा। ऐसे ही ड्रॉ करना है, ऐसे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। तो दूसरा वाला भी बना लो, दूसरा वाला भी बना लो। नंबर 2 के लिए ये इसका टेबल है, x
एक्स वाई और -2 8 -1 7, इसके बाद 0 -1.25, 0 -1.25, उसके बाद 1 3, इसके बाद 3 -1, 1 3 3 -1। अभी इसको बना रहे हैं, पहले देख लो, ये देखो हाईएस्ट कितना है, वाई में हाईएस्ट 8 है, एक्स में 3 है, मतलब वाई में हमें 8 तक बनाना है, कम से कम 8 तक बनाना है, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है ना, कौन सा 8? पॉजिटिव 8, नीचे ज्यादा नहीं है, -1.25 तक है, नीचे ज्यादा लंबा नहीं चाहिए। ठीक है, ये ओरिजिन ये बना लिया। अभी इसका ग्रेजुएशन बनाओ स्केल से 1 सेंटीमीटर लेके। ठीक है, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक भी है इसमें। और ये जीरो, ये जो ऑरिजिन है ना, इसको इधर कर देना। ठीक है, यहाँ पे लिखना है -1 -8 तक है, इधर भी माइनस है। -7 -8। ठीक है, ऐसा इसको बना लो। अभी बनाने के बाद, इसको बनाने के बाद ये सब नंबर को प्लॉट करना है, ये सब पॉइंट्स को। तो पहला है -2,8, तो -2,8 किधर आएगा? ये देखो, ये -2 है और 8 ऊपर, तो
यहाँ पे आएगा -2,8 यहाँ पे आएगा, ठीक है, -2,8 यहाँ पे आएगा। उसके बाद -1,7, -1,7 ये देखो, ये -1 इधर है, 7 यहाँ पे है। ये पॉइंट -1,7 है, ये -2,8 है, ये -1,7 है, ये अंदर, ठीक है। इसके बाद 0 -1.25, अभी ये 0 है और -1.25 मतलब माइनस मतलब नीचे 1 और 2 के बीच में, तो 1.25 मतलब 1.25 कितना होता है, 0.25 मतलब 1/4, ठीक है। तो 1 और -2 का बीच में जो डिस्टेंस है उसका 1/4 होगा, ठीक है, उसका 1/4 होगा, मतलब उसका आधा का आधा, यहाँ पे 0 -1.25, 0, -1.25, उसके बाद 1,3, 1,3, ये 1 है, ये 3 है, ऐसे लास्ट है 3, -1, मतलब ये वाला, इधर 3 नीचे -1, इसका ड्राइंग बना लो इस तरह से। बनाने के बाद ये हो गया, ठीक है, ये बनाने के बाद हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का ड्राइंग मैंने बना दिया है। तुम लोगों को अच्छे से स्केल पेंसिल के साथ ग्रेजुएशन लेके, जैसे बोला था 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर करके लेना, लेके फिर बनाना है, ठीक है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। एक्सरसाइज खत्म हो गया, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, एग्जाम में ये सब बुक का कोऑर्डिनेट्स नहीं देता है, एग्जाम में वो लोग अपने से देगा, ठीक है। इसीलिए इसका जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करना, एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करना ड्राइंग।
और इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बाद में लिख के अपलोड कर दूंगा ऐप में। Read the summary of chapter 3. Read the summary of chapter 3. चैप्टर 3 का जो समरी है वो इम्पोर्टेंट है, वो मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रीड द समरी ऑफ चैप्टर 3। इसके अलावा भी मैं कुछ पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख के বুঝা যাচ্ছে না? হ্যাঁ বলো রাজদীপ, কথা বোঝা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে না? নেটের প্রবলেম। শুনো, এটার রেকর্ডিংটা দেখে নেবে তারপরে, যদি নেটের প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক আছে? এরপরে 2.5 এর নাম্বার 12, 2.5 নাম্বার 12। 2.5 में एक फॉर्मूला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को ये जो फॉर्मूला है यही है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है राजीव, এটা প্রুফ করতে লাগবে। রাইট হ্যান্ড সাইড, রাইট হ্যান্ড সাইড। হ্যাঁ, এই যে এই ফর্মুলাটা আছে না, এই ফর্মুলাটা ইউজ করবে 12 এর মধ্যে। তুমি একটা কাজ করবে, রেকর্ডিংটা দেখে নেবে, রেকর্ডিংটা দেখে নেবে, রেকর্ডিংটা দেখে নেবে। হাফ
x plus y plus z, x minus y whole square, ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग लास्ट में यूज करेंगे, इसके जगह पे इसका वैल्यू बैठा देंगे, ठीक है। ये इसका राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड लिया। अब क्या करना है, इसको ब्रेक करो, x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद इसको ब्रेक करो, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद इसको भी ब्रेक करो, जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। तीनों को ब्रेक किया ना, ब्रेक करने के बाद अभी ब्रैकेट ओपन करो, मतलब ये सब ब्रैकेट, ये होगा हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट अगर ओपन किया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो दो एक्स स्क्वायर, ठीक है, दो एक्स स्क्वायर है, दो अगर एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर, दो वाई स्क्वायर है उसको लिखेंगे, ये देखो दो वाई स्क्वायर भी है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर भी दो है, दो जेड स्क्वायर भी है, ठीक है, सब दो है। और फिर -2xy -2yz -2zx, ऐसा है। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर और जेड स्क्वायर ये जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर और 2xy 2yz 2zx, तीनों माइनस है, ठीक है, सब ऐसे लिखना है। अभी देखो सभी में 2 कॉमन है, ठीक है, सभी में क्या है, 2 कॉमन है। अभी देखो इस फॉर्मूला पे देखो, ये वाला फॉर्मूला देखो, इसको हम लोग यूज करना है। अभी ये आ गया, ये वाला आएगा, क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। ये आने के बाद इसके जगह पे इसको लिख देना, ठीक है, देखो कैसे आएगा। इसमें से 2 को कॉमन लेना है, यहाँ पे लो, क्या बचेगा, सब बिना 2 का रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी क्या बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी जो बोला था ना, ये फॉर्मूला आ जाएगा राइट हैंड साइड, ये आ गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसके जगह पे हम लोग सीधा ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू LHS। ठीक है, इक्वल टू LHS। सबसे पहले इसका ब्रेक करना है तीनों का, x माइनस वाई होल स्क्वायर वाई माइनस जेड होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। उसके बाद ब्रैकेट खोलने के बाद देखो बहुत सारा टर्म्स आ जाते हैं, तो अच्छे से चेक करके देखो, दो दो एक्स स्क्वायर है, दो दो वाई स्क्वायर है, दो दो जेड स्क्वायर, तो दो दो होने की वजह से 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर और 2z स्क्वायर होगा। उसके बाद माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx भी होगा। तो सब में अभी 2 है, 2 है तो 2 को कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद ये 2 और ये हाफ का 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पहले से ही हाफ दिया हुआ था क्वेश्चन। 2 कैंसिल हो जाने के बाद क्या बचेगा, जो रिमेनिंग पार्ट है वो बचेगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है वही इक्वल टू दिस। ठीक है, वो इक्वल टू दिस होता है। ये जो आइडेंटिटी है ये तुम्हारा बुक में भी दिया हुआ है 2.5 में, मैंने भी दिया था। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू LHS।